मैं मिथ्यात का कथन करूंगा। बोलो, मैं मिथ्यात का कथन करूंगा, लेकिन मैं मिथ्या कथन, हाँ बोलो, मैं मिथ्यात का कथन करूंगा, लेकिन मैं मिथ्या कथन नहीं करूंगा। मैं हिंसा का उपदेश दूंगा, पर हिंसा करने का उपदेश नहीं दूंगा। हिंसा के विषय में उपदेश दूंगा, झूठ के विषय में उपदेश दूंगा, लेकिन मैं झूठा उपदेश नहीं दूंगा। मैं चोरी के विषय में उपदेश दूंगा, लेकिन चोरी करने का उपदेश नहीं दूंगा। मैं आलोचना के विषय में आलोचना का कथन करूंगा, मैं आलोचना का कथन करूंगा, लेकिन मैं किसी की आलोचना, बोलो, मैं आलोचना का कथन करूंगा, पर मैं किसी की आलोचना नहीं करूंगा। मैं निंदा का व्याख्यान करूंगा, पर व्याख्यान में किसी की निंदा, मैं निंदा का व्याख्यान, नमो सिद्धाड़म, में निंदा का व्याख्यान करूंगा। बोलो जी, मैं निंदा का व्याख्यान करूंगा, पर व्याख्यान में किसी की निंदा, व्याख्यान में किसी की निंदा नहीं करूंगा। तो उसकी आवाज आती, मैंने तो बिल्कुल मंदिर में जब वो कबूतर बोल रहा था, मैं तो माला लेके बैठा था, पूरी सुन के जाऊंगा इसकी, मैं पूरी सुन के जाऊंगा। वो ऐसी उसकी आवाज आती, मालूम कैसी आवाज आती है कि जब कोई बहुत बड़ा पहाड़ चढ़ना हो, बिल्कुल स्ट्रेट पहाड़ हो और गाड़ी चलाना हो, तो गाड़ी के और गाड़ी की बिल्कुल जान जाती, फिर भी आदमी चढ़ाता, गाड़ी चढ़ती है तो देखो कितनी उस गाड़ी को दम लगाना पड़ती है ना। ऐसे ही वो कबूतर मंदिर में, वैसे घरों पर बैठा हुआ कबूतर कभी नहीं बोलता है, वो भी मैंने देख लिया, कभी नहीं बोलता है, शांति से बैठा है। मालिक का माल मालिक खा रहा है, खाने दो, उसका पुण्य है ना। लेकिन मंदिर में जब, है ना, मैं मरते मर के कोषाध्यक्ष मर के बन गया, मरा हूं और कबूतर बना हूं, काय को घी डाल रहे, जैसे जैसे मुट्ठा भर के द्रव्य चढ़ाओगे वैसे वैसे हिनहिनाता हूं। अब बताओ, चढ़ाने वाला चढ़ा रहा, लाने वाला ला रहा, धोने वाला धो रहा, पानी भरने वाला भर रहा, अभिषेक करने वाला अभिषेक कर रहा, गंधोदक लगाने वाला गंधोदक लगा रहा। तू क्यों परेशान हो रहा है? नहीं नहीं नहीं, ऐसी पूजा करेंगे तो एक दिन तो मंदिर बिक जाएगा। कहां का बिका? एक आध पिरू बताओ। इतने मंदिरों में पूजन होती है, कल्पद्रुमा मंडल विधान होते, इंद्रध्वज मंडल विधान होते हैं, अखंड ज्योति मंदिरों में जलती है, शुद्ध घी की जलती है, रोज श्रीफल चढ़ते, कहां का मंदिर बिका? बताओ एक आध मेरे को। मेरे से ज्यादा तो घुमक्कड़ कोई दूसरा होगा ही नहीं दुनिया में, है ना। 3 जने घुमक्कड़ हैं दुनिया में, एक सूरज, एक चंद्रमा, तीसरे दिगंबर मुनि। कौन? सूरज, चंद्रमा और बस सूरज चंद्रमा सुमेरु पर्वत की परिक्रमा लगाते हैं और दिगंबर मुनि समाज की परिक्रमा लगाते हैं। बस वो घूमते रहते शहर से गांव 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 गांव, बोलो गांव 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 गांव। आज यहाँ का रास्ता, बोलो आज यहाँ का रास्ता, कल वहां पर नाश्ता। आज यहाँ का रास्ता, कल वहां का नाश्ता, आगे से आगे का रास्ता, हर गांव में करते जाते हैं आहार पानी का नाश्ता, और आगे का नापते जाते हैं, आगे का नापते जाते हैं रास्ता। तो भैया ये साधु 3 से ज्यादा, बताओ कहाँ का मंदिर बिका? बोलो आप एक आध मंदिर बिकाओ, मुझे तो नहीं लगता। और ये पक्का है कि जब घर के काम में कभी किसी चीज की कमी नहीं आती है, घर बनाओ तो पैसे की कमी नहीं, भोजन बनाओ तो कोई कमी नहीं, कपड़े लाओ कोई, जब इंसान के काम में कमी नहीं आती है, तो बताइए भगवान के मंदिर में कहां? अरे चढ़ाने दो ना, खूब चढ़ाओ, आराम से ठाट बाट से चढ़ाओ। मैं तो ठोक के कहता, हरा हरा चढ़ाओगे हरे भरे रहोगे, हुका हुका चढ़ाओगे हरा हरा चढ़ाओगे, बोलो हरा हरा चढ़ाओगे। एक घर में चौका लगा, 15 दिन हो गए, रोज खाकड़े खिलाएं, रोज खाकड़े खिलाएं, रोज खाकड़े खिलाएं। मैंने कहा बाटी नहीं बनाते हो? बोले नहीं, बोले हमारा बाटी बनाने का त्याग है। मैंने बाटी बनाने का त्याग, खाने का नहीं बनाने का। बोले खाकड़े तो हमारे 365 दिन में 365 दिन बनती हैं। मैंने कहा क्यों? बोले घी कम लगता है। और बाटियों को क्या चाहिए? बाटी को क्या चाहिए? तो पिछले जन्म में हुका हुका चढ़ाया ना, इसलिए खाकड़ा खा रहा है।
और यदि अच्छा, बोलो यदि अच्छा, हाँ बोलो ना, यदि अच्छा हरा 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 चढ़ाया होता तो कैसा मिलता? और ये फूल मत चढ़ाना, भारी जीव हिंसा होती है। हम तो चांदी के फूल चढ़ाते हैं, जब शादी हो तो चांदी की वरमाला बनवाना। क्या बनवाना? चांदी की वरमाला बनवाना। और एक आध दिन चांदी के फूल बिछा के सो तो जाओ उस पर, लेकिन उस चांदी के फूलों पर सो ना तो पहले मरघटा पर फोन कर लेना आज खाली है कि नहीं। समझ में आ रहा कि नहीं? आगमपंथी कि सोनगढ़ पंथी, एक आध दिन चांदी के फूल बिछा के उस पर सो करके तो देखो, आनंद भयो, बोलो हाँ। वो तो आनंद यहां नहीं होगा, जहां तू मर के जन्म लेगा वहां आनंद होगा। यहां तो सब दुखी हो जाएंगे, जहां पैदा होगा वहां क्या होगा? भैया ये ध्यान रख करके चलना कि आगम जो है अच्छा ठाट बाट से, हमारा तो ये खाओ अच्छा खाओ, बोलो हाँ, खाओ अच्छा खाओ, पहनो नहीं पहनो तो सब फेंक दो, जैसे मैं सब फेंक दो, कोई नहीं पहनना। खाओ अच्छा खाओ, पहनो अच्छा पहनो। मकान में रहना है टकाटक, टीन टप्पर में नहीं। पीयूपी, कौन बोला यूपी? भली 2 कमरे हों लेकिन झकास, लाइटिंग वाइटिंग, एसी बेसी टकाटक। भली किराए के सोने की चूड़ियां पहनो पर पहनो, भली किराए की पहनो पर, हाँ वो लगना चाहिए हाँ कोई सेठ आया है। काय को रखे? अरे नहीं मत, अंगूठी मत पहनो, अंगूठी मत पहनो। क्यों? बोले चोर ले जाएगा। एक आदमी 10 अंगुलियों में क्या पहने था? अंगूठी। लेकिन एक बात ध्यान रखो, मैं आपको बता देता हूं, मूड खराब हो रहा मेरा, कोई हंसना मत, मैं तो ही सुना रहा हूं, हंसना मत। बोलो हंसोगे तो नहीं? मेरी छूट है सिर्फ, नहीं मेरी, मैं तो हंसूंगा, मेरी तो छूट है। और जब गुरु हंसेंगे तो फिर, हाँ तो बोलो ना, जब आप हंसोगे तो, जब आप पर कंट्रोल नहीं हो रहा तो हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? हम तो हंसेंगे ही हंसेंगे। तो भाई क्या है कि एक आदमी 10 अंगूठियां क्या पहने था, पूरी के 10 अंगूठियां पहने थे। तो लोगों को ऐसे इतनी सारी अंगूठी क्यों पहनते, इतनी सारी अंगूठी क्यों पहनते? तब लोग पूछे इतनी सारी अंगूठी क्यों पहनते? अब क्या बताऊं। एक दिन उसका मूड खिसक गया, दिमाग हो, बोले क्यों? भैया एक जो अंगूठी है ना वो शादी की है। किसकी है? वो शादी की, शादी जो ससुराल वालों ने दी थी ये अंगूठी, ये शादी की अंगूठी है एक, और बाकी ये 9 अंगूठी काहे के लिए पहने हो? एक अंगूठी की शांति करने के लिए 9 अंगूठी पहनना पड़ी। डोकरिया तक हंस रहे। एक अंगूठी, इधर देखो, उनको क्या देख रहे हो, पर्याय बिगड़ जाएगी। इधर देखो, एक अंगूठी, बोलो एक अंगूठी, बोलो फटाफट। एक अंगूठी ससुराल की है, ये शादी में मिली थी, शादी इसी से तय हुई थी शादी। इसकी शांति करने के लिए ये 9 अंगूठी पहनना पड़ी। उसने उस आदमी को देखा, सिर के बाल से लेके पैर के नाखून तक देखा, उससे पूछा कि शांति हुई कि नहीं? बोले असर नहीं कर रही, एक पर ही 9। क्या 9 पर एक पर है? क्या ये 9 अंगूठी इस पर, इसका कोई अफेक्ट नहीं पड़ रहा, कोई असर ही नहीं कर रही है। उसने कहा क्यों? बोले ससुराल की अंगूठी बहुत पावरफुल होती है। क्या होती है? ये ससुराल। और ये देखना, मैं आपको चैलेंज के साथ कह रहा, चूंकि मेरी शादी नहीं, पर मैं 2-4 बार बारात में गया हूं, क्योंकि पापा को घर पर कुछ काम था तो बोले दूर की रिश्तेदारी बेटा तुम चले जाओ। लेकिन जो नजदीक में खुद ही जाते थे, हमको नहीं भेजते थे, है ना। उनको मालूम रहता था कि यहाँ माल नहीं मिलेगा, तू चला जा। अब वो क्या है, ससुराल की जो अंगूठी रहती ना, वो किसमें पहनी जाती है? इस उंगली में पहनी जाती। आदमी जहां भी बैठेगा ना, उस अंगूठी को यूं ही क्या करता रहेगा, वो घुमाता रहेगा। एक पक्का चैलेंज है आपको ये, लेकिन सत्य कोई स्वीकार कर ले, उस अंगूठी को क्या करता रहेगा? भले ही प्रवचन में बैठेगा तो ब्रेंच के नीचे हाथ डाल के घुमाएगा, लेकिन घुमाएगा। और धोती दुपट्टा पहने हो, और इसमें गड़िया जी को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है।
अभी उन्होंने उतार के रख दिया, पहनेंगे आज, शाम का मुहूर्त है, आज पहनेंगे वो। अच्छा, निकालने वाले भी आ गए। क्या गजब की जोड़ी है, मतलब क्या, मतलब सेटिंग है ये क्या है ना। तो अंगूठी वो बैठे बैठे क्या करता रहेगा। अच्छा बताओ, ऐसी अंगूठी क्यों घुमाता है वो? कोई मेरे प्रश्न का जवाब दे दिया, ऐसी अंगूठी क्यों घुमाता है वो? ऐसी ऐसी अंगूठी क्यों घुमाता है? क्योंकि शादी की शुरुआत ही घूमने से होती है। शादी की खम्भे गाड़ के पंडित घुमाता है उसको 7 बार, घूमो। और जब वो घूम नहीं है तो अंगूठी को भी क्या करता रहता है, उसको रिंग बोलते, रिंग है ना, घूमता रहता घूमता रहता घूमता रहता है। भैया ये बड़ी विचित्रता है, ये संसार की बड़ी विचित्रता है। स्वाध्याय निश्चित अनादि है, और इस स्वाध्याय के साथ अंत में जाके धर्मोपदेश क्या होता है? सिर्फ मंच पर बैठ करके हल्ला मचाने का नाम प्रवचन नहीं है, आगम के अनुसार। दूसरी बात, तुम सत्य बोलो असत्य बोलो, भोले प्राणी तो श्रद्धान कर लेते हैं। मुनि सत्य बोले असत्य बोले, चूंकि मुनि कभी असत्य नहीं बोलता, ये सत्य है। मुनि कभी असत्य नहीं बोलता, पर सत्य, ये सत्य है। लेकिन किसी को गुमराह करके उसके लिए असत्य को सत्य जैसा प्रतीत करा के उसके लिए जबरदस्ती भक्त बना करके तुमने स्वीकार भी करा लिया, तो वो तो सम्यक दृष्टि का सम्यक दृष्टि है। क्यों? गुरु ने कहा, हम नहीं जानते। क्या बोलो? गुरु ने कहा, हमने तो आंखों पर पट्टी बांध करके स्वीकार कर लिया, थे कि थे जानो। बोलो, थे कि, हमको कोई मतलब नहीं, स्वीकार कर लिया। गुरु ने बताया, हमने स्वीकार, हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। गुरु कभी किसी को गलत रास्ता नहीं बताएंगे। परंतु तुम ये जानो, यदि किसी को गलत बताया, मैं सच बता रहा हूं या गलत बता रहा हूं, ये मैं जानता हूं, इसका निर्णय आप नहीं कर सकते हो, इसका निर्णय आप नहीं कर सकते हो। तो भैया प्रवचन का मतलब ये बहुत बड़ा असंख्यात गुड़ी कर्म निर्जरा का कारण है। तुम ये मत सोचो कि महाराज जी कितना बोलते कितना बोलते, कोई क्या कहेगा, महाराज जी थोड़ा कम बोला करो, उपवास रहता है आपका, थोड़ा आराम रेस्ट किया करो, रेस्ट किया करो। मैंने कहा भैया रेस्ट का कोई काम नहीं। जिसके आते हैं गेस्ट, बोलो, जिसके घर में आते हैं गेस्ट, वो कभी नहीं कर सकता है रेस्ट। यही है बात सबसे बेस्ट, यही है बात सबसे, जिसके घर में आते हैं गेस्ट उसको कभी नहीं मिलता है रेस्ट। ये बात है सबसे बेस्ट, सबसे बेस्ट बात है। आपके घर में 4 मेहमान आ जाएं, रात को 2-2 बजे तक नहीं सोते। क्यों? अभिषेक में क्यों नहीं आए? वो जीजी आई थी ना इंदौर से, तो 2 बजे तक पंचायत चलती रही, और तेरा मजा आया, तेरा मजा आया, तेरा मजा आया। फिर बीवी ने आंख मारी, सो जाना, जीजी आई, जीजी आई, बड़ी जीजी आई, पड़ा है, सो जा, हल्ला करता है। वो भी जोर से नहीं बोला, सुन लेगी नंद, तो फिर नहीं आएगा कि भी लौट के आनंद, बोलो, है ना। इसलिए धीरे से सो जाना, हल्ला करता है, आ जाओ अंदर धीरे से, है ना। उसको नहीं, खुद नहीं बुलाएंगी, बच्चे को बुलाएंगी, पापा को बुला लाओ, पापा को बुला लाओ, इधर पापा चलो ना, पापा चलो ना, उगलो पापा चलो ना, पापा चलो ना, चले बेटा, चल रहे ना। फिर वो बोलती, मम्मी इंतजार कर रही ना। बुआ समझ गई, बुआ समझ गई, ये भाभी की करामात है ना। भैया तो क्या करना चाहता था, बोलो ना, क्यों चुप बैठे हो, अब तो मौन तोड़ो, है ना। क्या है, भैया तो बैठना चाहता था, वो भीतर वाली नहीं बैठने दे रही है, ये भीतर वाली नहीं बैठने दे रही। तो भैया फिर 2 बजे तक क्या है, क्या करे, वो कुमार साहब आए थे, सोने नहीं दिया, बैठे रहे 2 बजे, दीदी जीजा जी आए थे, वो बातें करते रहे, कर ले बातें, कर ले बातें। इसलिए धर्म ज्ञान खा गए वो तुम्हारा। क्या खा गए? धर्म ज्ञान, धर्म ज्ञान खा गए तुम्हारा। भैया ध्यान रख के चलना, ये धर्मोपदेश मैं व्यर्थ में नहीं बोल रहा, व्यर्थ में तुम्हारे साथ श्रम नहीं कर रहा। कोई मैं मजदूर नहीं हूं कि जो श्रम करूं, मैं कोई नेता नहीं हूं कि जो आपको भाषण दे रहा हूं, मैं कोई डमरू वाला नहीं हूं कि जो भीड़ इकट्ठा कर रहा हूं, मैं कोई मदारी का खेल दिखाने वाला नहीं हूं कि जो तुम खेल देखने आए। अरे भैया ये धर्म वो धर्म है, बोलो ये धर्म, ये धर्म वो धर्म है जिसके करने से असंख्यात गुड़ी कर्म की क्या होती है, असंख्यात गुड़ी कर्म की निर्जरा होती है, असंख्यात गुड़ी कर्म की निर्जरा होती है।
ये धर्म वो है। इसलिए ध्यान रख के चलना, मंदिर में जितनी देर तक बैठना अंदर उतनी देर तक बैठो, पर मंदिर के बाहर 1 मिनट भी खड़े। हाँ, कोई कहे भैया खड़े हो जाओ, नहीं नहीं भैया आप नहीं खड़े होते, हम आपके घर पर मिल लेंगे, दुकान पर आना, कहीं भी खड़े हो जाना, चौराहे पर खड़े हो जाना, वहां निंदा नहीं करेगा। पर जहां पर मंदिर के बाहर 4 लोग खड़े हो जाते हैं, निंदा पुराण के अलावा कुछ दूसरा नहीं होता है। क्या लेना देना, मैं करूंगा, मैं ही तो भरूंगा ना। बोलो, मैं करूंगा तो मैं भरूंगा, और तू करेगा तो तू क्यों मेरे कर्मों की चिंता कर रहा है। जब आदमी कर्म करता, सुनो, जब आदमी कर्म करता है तो सिर्फ ऊपर वाला दिखता है। शिष्य समूह के लिए स्वाध्याय में रुचि लगाओ, स्वाध्याय में लगाओ, दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चारित्राचार, स्वयं आचार्य चारित्र का पालन करते हैं, शिष्यों से पालन कराते हैं। आज रस का त्याग करो, आज उपवास करो, आज एकासन करो, कुछ ना कुछ त्याग करते रहो। इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? और जो वो पालते हैं वही दूसरों से क्या करते हैं? पलवाते हैं। जो स्वयं नहीं पालते उसका उपदेश दूसरों को नहीं देते। हम जो करते हैं वही दूसरे को बोलना, जो हम करते नहीं हैं वो किसी को दूसरे को। पंडित जी के भट्टा, पंडित साहब, एक पंडित जी थे, वो भट्टा खाते थे, बेगन। क्या खाते थे? अब सुना तो दो आई गई। तो बेगन खाते थे। पंडितानी बड़ी परेशान थी, पंडितानी बड़ी परेशान थी। तो ये चूंकि ये कहानी सब 10 लक्षण धर्म की कहानी है। किसकी कहानी है? अब लेकिन बचा हुआ माल तो हमें गलाना है। अच्छा, एक मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा, सही बताओगे मैं खत्म कर दूंगा। सही बताओगे तो खत्म करूंगा, ना 1 घंटे और बोलूंगा। मेरा क्या, मेरी तो तैयारी सब है, मुझे तो सिर्फ ऐसा हाथ करके पहुंचना है। विचार करे वो जो कुकर लगा के आई है, विचार करे वो जो आटा गूंथ के आई है, आटा गूंथ के आई है। बस सिर्फ क्या करना है? बैठो आप फटाफट, 2 मिनट में फल के निकाल के देती हूँ। बस यहाँ पर कढ़ाई में मसाला डाला, वहां सब्जी छोंकी, यहाँ पर लगाया, आओ बैठो जी। तेना जब तक वो आया थाली रख के बैठा, बिठा ले, बैठो, थाली रख के बैठ गया। अब तो थाली लेके आ गए, अचार तो लगाओ, पहले अचार लगाओ, नमक लगाओ, पानी का जग भर के लाओ। तब तक वो 15 मिनट घुमा फिरा दिया, तब तक फल के सीख गए। तो भैया ये क्या है कि जब शादी होती ना किसी घर में, तो गुलाब जामुन बनता है, नुक्ती बनती, लड्डू बनते हैं, सामान बनता है। तो क्या है, पुड़ी तो बेचारी बाहर डली रहती है, टोकना में पुड़ी कहाँ होती है, वो बेचारी बाहर रखी रहती है। छोले भटोले की सब्जी वो बाहर रखी रहती है, पनीर की सब्जी अंदर, मिठाई कहाँ रहती है? अंदर रहती है। वहाँ एक आदमी को सौंप दिया तो निकाल के तुम देना, तुम्हारे अलावा दूसरा भंडारे में जाना। अगर गया तो सोच लेना तेरे को सर बनाओगी यही। अब अंदर जा नहीं सकता, तो क्या होता कि सबका हो जाता है। उसके बाद क्या बचती? नुक्ती।